नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पैटर्न को पूरा करना रहता है। इस प्रकार का आपका प्रश्न चित्र दिया रहता है जिसमें एक भाग लुप्त रहता है, छिपा दिया जाता है और 4 आपको विकल्प दे दिया जाता है। इन्हीं 4 विकल्पों में से एक चित्र वहाँ पे बैठेगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और आपका पैटर्न फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न को पूरा करने का। ठीक है, उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि बस इसमें आपको यही पूछेगा कि किस प्रकार पैटर्न को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार जब आप पेपर दिलाने जाओगे तो आपको निर्देश दिया रहेगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर प्रश्न चित्र है, बाईं ओर क्या रहेगा? प्रश्न चित्र रहेगा जिसमें एक भाग लुप्त रहेगा। हर प्रश्न चित्र में देखो एक भाग लुप्त है, यानी कि एक भाग नहीं दिया गया है। उत्तर चित्र की सहायता से लुप्त भाग ज्ञात करो। आपको उत्तर चित्र देख के ऐसे चित्र का चयन करना है कि किसी यहाँ पे लगाने पे वो पैटर्न ना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्न नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर पहला में ऐसा करके आपको 3 चित्र दिया हुआ है, एक भाग आपका लुप्त है और इनको देख के आपको उस भाग का पता लगाना है। तो देखो पहला चित्र देखो, साइन दिया हुआ है, जेड के आकार में बना है, एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। ठीक है, ये चित्र देखो एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये चित्र उल्टा जेड है। यहाँ पे देखो जेड सही तरीके से बना है, एन भी सही तरीके से बना है। 2 एन है तो यहाँ 2 जेड आना चाहिए, लेकिन ये जेड तो उल्टा दिया हुआ है तो ये हो नहीं सकता उत्तर। दूसरा देखो, इसको देखो बिल्कुल सही जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है और जेड भी सही बना है तो यही होगा। बाकी इसमें भी देखो एन उल्टा बना हुआ है तो ये नहीं हो सकते। इसमें भी सही है, एक इधर जा रहा है एक उधर, लेकिन इसमें लकीर दिया हुआ है, जबकि बाकी तीनों चित्र में एरो का निशान दिया हुआ, तीर का निशान दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का आकृति बना हुआ है, 4 आपको ऑप्शन दे दिया है। करना क्या है देखो, ऐसा बना है पहले डिब्बा में, दूसरे डिब्बा में ऐसा बना है, तीसरे डिब्बा में फिर ये बना है, तो चौथे डिब्बा फिर इसी से मिलता जुलता ऐसे करके बनेगा। तो अब इस प्रकार का चित्र कौन से डिब्बे में दिया हुआ है देखना, इसमें नहीं दिया हो, इसमें देखो बिल्कुल ऐसा चित्र दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें भी उल्टा चित्र दिया है, ये तो ऊपर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न चित्र को बना के देखना है, एक उत्तर चित्र आपको मिल ही जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, कट का निशान है और एक डिब्बा बना हुआ है, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें बना के देख लो आप लोग मिटा के। ये इधर एक लकीर दिया हुआ है, एक लकीर आप अगर ऐसे खींच दिए यहाँ पे और इस डब्बा को पूरा कर दिए तो आपका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो देखो कौन से चित्र में इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। सी नंबर के चित्र में इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, बाकी ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक सर्कल बना हुआ है, एक लुप्त कर दिया गया है, हर डिब्बे में 2-2 बिंदु है, तो इसमें भी तो हर में 2-2 बिंदी है। ठीक है, लेकिन देखो चित्र अगर देखोगे तो गोल जब भरोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो देखो ऐसा किस में दिया है? एक तो इसमें दिया है, एक इसमें दिया है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखो इसमें बिंदी कहाँ कहाँ पे आएगा? एक इधर है एक इधर है, तो इसमें बिंदी एक यहाँ आना चाहिए एक यहाँ आना चाहिए, तो इसमें तो दोनों सेम ही जगह पे दे दिया है तो ये नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या निकल जाएगा? टी निकल जाएगा। इस प्रकार आप एनालाइज करोगे चित्रों की सहायता से। जो आपका लुप्त भाग है वहाँ आप चित्र बना के देखोगे कि इन उत्तर चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जो वहाँ पे फिट खा रहा है, तो आपका उत्तर फिर निकल जाएगा। इसमें देखो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इधर गोला के अंदर एक्स है, इसमें भी गोला के अंदर एक्स है, इसमें भी गोला के अंदर एक्स है, यानी कि हमारे चित्र में गोला के अंदर एक्स होगा, वही इस स्थान पे आएगा, पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब 3 ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसमें देखो 4 कोण वाले में
पी है, तो इसमें भी देखना है आपको कहाँ पे ऐसा 4 कोना वाला P लिखा है। तो इसमें लिखा है, इसमें सर्कल के अंदर P दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ये तो 9 लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। P लिखा है परंतु ये रेक्टेंगल में है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद इस चित्र में देखो, तीर का निशान इधर है, तीर का निशान इधर है, मतलब चारों तीर आपस में मिल रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चित्र होगा उसका भी तीर का निशान यहाँ ऐसे करके आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें तीर का निशान इधर जाएगा? ये चित्र तो नीचे आ रहा है तो होगा नहीं है। ये चित्र इधर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये चित्र भी इधर जा रहा है तो ये नहीं होगा। ये चित्र इधर जा रहा है तो ये यहाँ पे फिट खा सकता है। इस प्रकार आप प्रश्न चित्र को देखोगे, उत्तर चित्र को देखोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि कौन सा चित्र उस क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा, उसको फिल करेगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटा के देखना, बस हमको सर्कल पूरा करना है। तो ये सर्कल यहाँ आके मिलेगा और ये सर्कल यहाँ आके मिलेगा। तो इस प्रकार देखना है आपको, ऐसा चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ए नंबर में देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऐसा एक छोटा और उसके बाद बड़ा, बाकी ये सब तो गलत हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ ये वाला गोला बना है इससे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर 3 है वो है पैटर्न को पूरा करना, कि किस प्रकार एक क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, 3 चित्र दिया रहेगा और 4 उत्तर चित्र दिया रहेगा। तो 4 उत्तर चित्र में से एक उत्तर चित्र आपके प्रश्न चित्र को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस लेसन से या किसी भी चैप्टर से, तो आप एक नवोदय का बुक खरीद सकते हो, घर में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस किस चैप्टर को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एमर स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।